ओम नमो जिनाणम। नमो जिनाणम 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 नमो अरिहंताण ओम नमो सीताण ओम नमो आयर्याण ओम नमो उपचायाण नमो लोहे सब साओणा नमो जिनाणम नमो जिनाणम नमो जिनाणम नमो जिनाणम नमो जिनाणम नमो जिनाणम संभव अभिनंदन समहिमो पशुपास चंद्र उपयंत सियल से अंसा पशुपूज जिन विमल अनंता नमसहति को तो अरबले मुड़ि सुभयण विने विमहले पतिड़ा वीर महेश गंधामी तो भी सजिने गंधामी तो भी सजिने नमो जिनाणम नमो जिनाणम नमो जिनाणम नमो जिनाणम नमो जिनाणम नमो जिनाणम आदिम तीर्थेश्वर आदि विधाता देवादिदेव महादेव ऋषभदेव भगवान की। आप लोग सब इधर उधर क्यों भागते फिर रहे? सीधे सामने नहीं बैठ सकते हो? हैं? इधर छुपेंगे, कुछ इधर छुपेंगे। बैठ लो, एक आध दिन की बात और है, बाकी तो फिर है ही पड़ी है दुनिया। चैतन्य चमत्कारी पार्श्वनाथ भगवान की। वर्तमान जिन शासन नायक वर्धमान महावीर भगवान की। आचार्य श्री आदि सागर महाराज की। आचार्य श्री महावीर कीर्ति महाराज की। आचार्य विमल सागर महाराज की। तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की। बोलो परम पूज्य वर्तमान की वर्तमान विष्णु ज्ञान की प्राकृत प्रभाकर चतुर्थ भट्टादि चाचे शिक्षार्थ दिल सागर गुरुदेव की जयकारा गुरुदेव का। उम्र जाया कर दी, लोगों ने औरों के नुस्खे निकालते निकालते उम्र पूरी कर दी। औरों के नुस्खे निकालते निकालते इतना खुद को तरासा होता तो खुदा बन गए होते। हमारे संस्कार अनादिकालीन खोटे संस्कार, हमें बुराइयां दिखती हैं, हमें निंदा सूझती है, टांग खिंचाई कैसे करना, बदनाम कैसे करना, परेशान कैसे करना, और इसमें कोई दूसरा परेशान नहीं होता है, खुद पहले परेशान होते हैं। अंगारा लेकर के आप किसी को मारने जाते हैं, अंगारे से खुद जल जाते हैं। इस दुनिया में बड़े बड़े तपस्वी हो गए, लेकिन ऐसे तपस्वी दुर्लभ हैं
जिनने कभी किसी की निंदा ना की हो, जो कभी किसी के बारे में कुछ ना बोलते हो। मोक्ष मार्ग आत्मोपलब्धि का, आत्म कल्याण का मार्ग है। आपकी अपनी जिम्मेदारी है कि आप किस तरह से आगे बढ़ना चाहते हैं। मीठा गाने वाली कोयल तो कहीं भी रहती है, सब गीत सुनना पसंद करते, कहीं वो आकाऊ भी चला जाए कोई सुनना नहीं पसंद करता। कोयल बनने की कोशिश करो, फूल बनने की कोशिश करो। आप जहां हो वहां का वातावरण सुगंधित हो पड़े, वहां का माहौल खुशनुमा हो जाए। ऐसे तपस्वियों के दर्शन दुर्लभ हैं, और वो आचार्य अंकलिकर महाराज ऐसे तपस्वी थे। हफ्तों हफ्तों के लिए गुफा में बैठ के ध्यान में लीन हो जाते थे। दुनिया में क्या हो रहा है कोई लेना देना नहीं, किसी की कोई टीका टिप्पणी नहीं। भले दुनिया उन्हें जाने न जाने, आज भी लोग भ्रम में हैं, पहले थे कि बाद में थे, जानते ही नहीं हैं। कोई उन्हें जानो मत जानो, लेकिन जिसने अपने आप को जाना उसने सब कुछ जान लिया। सौभाग्यशालियों, अगर लोग आपको नीचे गिराना चाहते हैं तो इसका मतलब इतना तो साफ है कि आप उनसे ऊपर हैं। आप उनसे ऊपर हैं, तभी वो आपकी निंदा करते हैं, आपकी टांग खींच के आपको नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं, नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। घबराइए मत, सही रास्ते पर चलते रहिए, डटे रहिए, अपने दिल को मत जलाइए। जो करेंगे भरेंगे, जो बोलेंगे वो खुद भोगेंगे। आप परिणाम संभालिए। एक जरा सी चिंगारी हो, अभी हमारे को एक समाचार सुनने को मिला था। एक श्रावक ने बड़ी मेहनत से फैक्ट्री खड़ी की, बड़ी मेहनत से पूरी तैयारी की, और जैसे ही कंपनी सही ढंग से चलने को, दौड़ने को तैयार हुई कि एक चिंगारी से पूरी फैक्ट्री में आग लग गई। एक चिंगारी से, और एक चिंगारी से क्या हो जाता है, फैक्ट्रियां जल जाती हैं, दुकानें जल जाती हैं। जैसे एक चिंगारी से बहुत कुछ जल करके राख हो जाता है, ऐसे कसाय की एक चिंगारी से परिणाम जल करके राख हो जाते हैं। खूब विशुद्ध विशुद्ध परिणाम हो, निर्मल निर्मल परिणाम हो, और अगर किसी तरह से कसायों की चिंगारी लगा दी जाए, लग जाए, सारे परिणाम गिर जाते हैं। निमित्ताधीन दृष्टि करने से बचो। इनने ऐसा किया, इनने ऐसा किया, वो तो दुनिया में होना ही है। जिसकी जैसी योग्यता है उनका वैसा होना है। जिनके मुंह में जैसा भरा हुआ है वैसा निकलना है। जिनने जैसा खाया है वैसा जाना है। लेकिन इस निमित्त से जो माहौल बिगड़ता है तो परिणाम गिरते हैं। ये बड़ी तपस्या है कि कोई गाली गलौज करता रहे, बोलता रहे, और आप शांत बने रहो। ये तपस्या है। आचार्य देव कहते हैं, किम काहिदि बणवासो काय क्लेशो विचित्तो वासो अध्ययन मौन पहुदी समदा रईदस समणस्सा। इन लोगों की तरह बनो आप कि बोला तो भी सुनना नहीं है। ऐसे वाटर प्रूफ, वाणी प्रूफ बनो। कोई कुछ भी बोले, अच्छा बोले बुरा बोले, सुनना नहीं है। दो कान किस लिए दिए हैं? जिस कान से सुनो, इस कान से निकालो। अमल करने की जरूरत नहीं है। जो ज्यादा हटीले होते हैं ना, कभी कभी सीधे सीधे हटा दिए जाते हैं। इसलिए
थोड़े से मृदु बनिए, थोड़े मिलनसार बनिए। किम काहिदी वनवासो काय क्लेशो विचित्तो वासो अध्ययन मौन पहुदी समदा रहीदस समणस्सा। क्या कर लेगा वनवास, काय क्लेश से भी क्या हो जाएगा, विचित्र बहुत तरह के उपास करने से भी क्या फायदा, अध्ययन बहुत सारा अध्ययन करने से भी क्या फायदा। बहुत ग्रंथों के ज्ञाता बन गए, बहुत टीकाएं कर ली, टीका टिप्पणी में ही जिंदगी चली जा रही है, लेकिन खुद के परिणामों का कोई संहार नहीं है, तो क्या मतलब। किम काहिदी वनवासो काय क्लेशो विचित्तो वासो। बहुत काय क्लेश भी करते हैं बहुत लोग। काया क्लेश करने से तो निर्जरा हो जाएगी भले, लेकिन परिणामों का क्लेश हो जाएगा तो आश्रवंत हुए बिना नहीं रहेगा। और जितना ज्यादा परिचय, जितना ज्यादा परिकर, जितना ज्यादा परिग्रह, उतना ज्यादा विकल्प। और उसमें और कोई आ गया ऐसा संक्लिष्ट बुद्धि वाला, सास कल्पना करती रहती, बहू आएगी तो ऐसा हो जाएगा, बहू आएगी तो आनंद हो जाएगा, बहू आएगी तो गरम गरम खाने को मिलेगी। मालूम पड़ा बहू आई तो गरम गरम सुनने को मिलती है। समझदार कोई आता है तो बिखरे हुए धागों को भी, बिखरे हुए तिनकों को इकट्ठा करके उपयोगी बना देता है। नासमझ हो, संक्लिष्ट बुद्धि हो तो जुड़े हुए तिनकों को भी बिखरा देता है, झाड़ू को भी तोड़ फोड़ के कचरा बना देता है। संक्लिष्ट बुद्धि नहीं बनिए, प्रज्ञावान बनिए। कहाँ हमें जरूरत है, हमें कहाँ कितना बोलना है। कई लोगों को जरा सा मौका मिलता है और तीर तमंचे चलने लगते हैं। वाणी का घाव बाण के घाव से खतरनाक होता है। मुंह बंद रखना सीखो। कहाँ कितना जरूरी है बोलना, कितना उपयोगी है, उसका औचित्य क्या है। दुनिया भर का ठेका आपका है कि आप सबकी निंदा करो, सबकी टांग खींचो, सबके लिए गलत बोलो। बोलना है, मुंह से शब्द निकालना है तो अच्छा बोलो, ठीक ठाक बोलना सीखो। चाहे संघ हो चाहे समाज। जली हुई जवान वाले लोग आग लगा देते हैं। इस आग से बचिए, कोशिश करिए कि हमारे द्वारा ऐसा कुछ ना हो। वाणी एक अमोल है। वाणी, तब की बात चल रही है। तब केवल शरीर का नहीं होता है कि उपास कर लिए कि बस रस त्याग दिए। वाणी का भी तप होता है, मन का भी तप होता है। तन के तपस्वी तो 1000 मिल जाएंगे, मन के तपस्वी 4 मिलना भी दुर्लभ है। अंकलेकर महाराज मन के तपस्वी, तन के तपस्वी, वचन के तपस्वी थे। तपस्वी सम्राट उन्हीं फकीरों ने यहां इतिहास बनाया है। उन्हीं महात्माओं ने यहां इतिहास बनाया है, जितने अपने समय को केवल अपने उद्धार के लिए लगाया है। अपना समय, अपना वचन अपने लिए हो। दुनिया भर की नुक्ताचीनी करने का ठेका किसने दिया आपको? क्या जरूरत पड़ी? जैसे अपना पैसा किसी और के लिए फालतू में खर्च नहीं करते हैं, ऐसे अपने वचन भी किसी और के लिए फालतू में खर्च नहीं करना चाहिए। बिना फीस के सलाह देने वाले वकीलों की 2 कौड़ी की भी कीमत नहीं होती है। इसलिए कभी कोई सलाह देना हो तो फीस मिले तो सलाह दो, वरना चुप रहो। ये तो दुनिया में गुरु नाम के ऐसे जीव हैं जिन्हें कुछ मिलता जुलता नहीं है, फिर भी सबको सलाह देते फिरते।
औरों का उपकार हो जाए, उनका जीवन सुधर जाए, इनका भी शांति से चलता रहे, लगे रहते। अब जिसकी जितनी योग्यता है उतना लेते हैं, नहीं तो समय वाया गया, फिजूल गया। और मंद कसाय है, कुछ विशुद्ध परिणाम है, परोपकार का भाव है तो उपयोग लगा दिया, वरना जाओ गड्ढे में, हमको क्या लेना देना। और अति हो जाती तो ऐसे ही सोचना पड़ता। फिर बाप 10 बार बेटे को समझाता है, जब नहीं समझ में आता है तो अब तेरा तू जान, ज्यादा होशियार हो गया तो खुद अपने हिसाब से चलता रहे। जब गुरु की बात सुन के, पिता की बात सुन के, और क्यों कैसे जैसे प्रश्न उठने लग जाएं, सवाल पूछने लग जाएं, हम ही क्यों, इसका मतलब है कि अभी पक गए हैं, इनके भरोसे छोड़ दो। अब इतने समझदार हो गए कि इन्हें चेहरा बनाना आ गया, मुंह बनाना आ गया, प्रश्न करना आ गया। इतने समझदार हैं, इनको अब जरूरत नहीं है आपकी। ज्यादा माथा लगाओगे तो और परेशान हो जाओगे। कुछ लोग आते हैं कि बेटा बिल्कुल नहीं सुनता, तुम सुनाने की कोशिश करते ही क्यों? नहीं सुनता है तो मत सुनने दो। बहू बिल्कुल नहीं सुनती, नहीं सुनती है, बहरी है तो रहने दो। ये जो हमारी सुनाने की कांक्षा है, ये हमारा नुकसान कर देती है। ज्यादा से ज्यादा इस तरह की निष्प्रहा हो, आप अपना कहने लायक कुछ समझ में आया तो कह दो और चुप हो जाओ। इसके आगे की जिम्मेदारी उसकी। बता दिया आगे कुआं है, आगे गड्ढा है, अब इसके आगे की जिम्मेदारी तेरी। गिर मर पड़ तेरी जो इच्छा। लेकिन यही ठान के बैठे कि हम इनको गड्ढे में गिरना नहीं देंगे, और उसी तरफ जाएगा तो आपको क्लेश होगा। गिरना है उसको गिरने दो, शांति रखो। छोटे बच्चों को दीपक पकड़ने दौड़ते हैं, चाकू पकड़ने दौड़ते हैं, और जब तक एक आध बार दीपक की लौ लगती नहीं है हाथ में, तब तक उनको चैन पड़ता भी नहीं। तो थोड़ा स्वाद भी चख लेने देना चाहिए। बहुत ज्यादा जो सार समाल अपन क्या बोलते हैं, बहुत ज्यादा सुरक्षा की भावना भी कई बार दूसरे को पंगु बनाए ना बनाए, खुद को पंगु जरूर बना देती। अति सेवा से हम भी बहुत परेशान हो जाते हैं। अति सेवा, दरवाजे अंदर जाना है तो दरवाजा खोलने के लिए 4 जने मिल जाएंगे। कभी पाद प्रक्षालन किया तो पांव धोने के लिए 150 आदमी टूट पड़ेंगे। कभी वो दिन भी आता है कि कोई कमंडल उठाने वाला भी नहीं मिलता है। और हर स्थिति में संभाव रख लेना। अति सेवा, इतनी ज्यादा सुरक्षा और सेवा भी कई बार परेशान करके रख देती। तो कहां कितना जरूरी है, कैसे क्या होना चाहिए, समझदारी भी जरूरी है। जो भी है, ये भी तपस्या है कि हर स्थिति में सहज रह लो, शांत रह लो। किम काहिदी वनवासो काय क्लेशो विचितो वासो। वनवास से क्या होगा, काय क्लेश से क्या होगा? 100 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर दौड़े जा रहा है, भागे जा रहा है, काय क्लेश हो रहा, ठंडी लग रही है, सूट नहीं कर रही है, फिर भी काय क्लेश से भी क्या होगा? विचितो वासो, लंबे उपवासों से क्या होगा? करना सब है, लेकिन कहना ये चाह रहे हैं कि अगर मन में समता नहीं है, शांति नहीं है, निराकुलता नहीं है, तो आप कितने ही सिकंदर हों, आप बंदर से ज्यादा कुछ नहीं है। मूल तत्व तो पकड़ा ही नहीं है, मूल तो खबर ही नहीं है। मार्ग है शांति का, मोक्ष का, निष्कषायता का, क्षमा का, और खुद कसायों में डूबे हैं। और अब दीक्षाएं दे रहे हैं, दीक्षाओं पर दीक्षा दिए जा रहे हैं।
क्या होगा? जो पैदा होंगे वो कैसे होंगे? बताओ। नमक डाल की चीजें बनाओगे तो वो खारी होंगी, शक्कर डाल के बनाओगे तो मीठी होंगी। आम के झाड़ पर आम आएंगे, नीम के झाड़ पर। मार्ग की पहचान हो, मार्ग की पहचान के योग्य पात्र मार्ग में आए तो मार्ग की भी जय जयकार होती है और पात्र की भी जय जयकार होती है। दोनों में से एक भी गड़बड़ हो तो भले जय जयकार करने वाले तो सबको मिल जाते हैं, जो गुरु की सेवा करते हैं उनको भी मिल जाते हैं, जो गुरु से विपरीत चलते हैं उनको भी मिल जाते हैं, जय जयकार करने वालों को। नीति है, आप कहीं भी चले जाओ, एक सहयोगी, एक विरोधी, एक निंदक और एक प्रशंसक मिल ही जाएंगे। बस अपने परिणाम संभालना, वो ज्यादा जरूरी है। श्रावकों के लिए तपस्या क्या चीज है? मुनिराजों के लिए तो ठीक है, अनशन, अवमोदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त सयासन, काय क्लेश, ये बाह्य तपस्या हो गई। और अंतरंग तपस्या प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्त, स्वाध्याय, विस्वर्ग और ध्यान, ये अंतरंग तपस्या हो गई। इस तरह से तपस्या करें, अपने आप को साधें। वो साधु मन वचन काय को जो साध ले वो साधु, साधना की धुन है जिसे वो साधु। बाकी तो भैया त्रियंच पर्याय में भी बिना वस्त्र के ही तो जिंदगियां बीत जाती हैं। अकेले कपड़े उतारने से महाराज नहीं बन जाते हैं। बिना कपड़े का तो शेर भी रहता है जंगल में। और जिन शासन का शेर भी बिना कपड़े का रहता है। अंतर दोनों में कितना है? सिंह वृत्ति सीखना है तो अंकलीकर महाराज से, शांति सागर महाराज से, महावीर कीर्ति महाराज से सीखो। गुरुवर सन्मति सागर जी, सिंहव जो विचर दी है भूमि देसे, कठिन तपस्या करते हुए सिंह के समान विचरण करते, कोई पराधीनता नहीं, कोई गुलामी नहीं, एक परमात्मा, परमात्मा के मार्ग पर पुरुषार्थ। आज तो ढेरों अनुकूलताएं हो गई, प्रतिकूलताओं में भी वो आत्मार्थी बने रहे। ये समता भाव से जो साधना करते हैं वो जीवन को सफल करते हैं। ज्ञानी श्रावकों, तप में शरीर नहीं आत्मा तप्त होना चाहिए। मन के विकारों की परत परत गलना चाहिए और साधक भीतर भीतर उतरना चाहिए। जब भीतर भीतर उतरते हैं, जब भीतर भीतर उतारते हैं तो अपना अभूतपूर्व शीतलता का खजाना प्राप्त होता है। जो भीतर से साफ करते, भीतर के विकारों को जला दे, वो ताप, वो तप। तप वो नहीं जो देह को दुख दे। अकेले शरीर को दुखाने का कोई मतलब नहीं। तप वो नहीं जो देह को दुख दे। तप वह है जो मन के राग देश को सुखा दे। जो देह को दुखा दे उससे क्या फायदा? मन के राग देश छूटे, राग देश छोड़ने चले और बांध लिए। जब तक दो चार जने अकेले थे तब तक उनके बीच में ही उठा पटक, लाड़ प्यार, राग द्वेष। अब जितना बड़ा एरिया बनता गया, जितने फॉलोअर्स बनते गए, जितने चैनल चलने लगे, जितने ज्यादा चेले चपाटे बन गए, उतना उतने राग द्वेष और बढ़ गए। ये आदमी इनसे बात कैसे कर रहा है, इनके पास क्यों बैठा है, अब से हमको बात नहीं करना।
आश्रव बंध से बचने के लिए साधना का मार्ग होता है। और साधना के मार्ग में भी अगर उसी तरह की वृत्ति बनी, फायदा क्या हुआ? गृहस्थी का त्याग करने के बाद परिणामों में कुछ चढ़ाव तो आना चाहिए। बाबा जी घर वाले आए हैं, घर वालों उनके साथ लगे हुए हैं, उन्हीं के साथ मीटिंग्स चल रही है। इतना ही लाड़ था तो काहे को घर छोड़ा? सामान उतना का उतना। जिनकी दीक्षा होना है कान खोल के सुन लो। अभी भी आप चाहो तो नहीं लो दीक्षा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन दीक्षा का मतलब ये नहीं होता है कि शरीर के कपड़े थैले में आ जाएं। थैला तो वैसा ही का वैसा है तुम्हारा जैसे पहले था। पहले उसमें कपड़े रखते थे, अब कुछ और कचरा भर के रखते हो, किताबों के नाम पर, कापियों के नाम पर। दीक्षा में ऐसा नहीं होता। दीक्षा में सर्व संग त्याग होता है। जब शरीर की लंगोटी भी छूट जाती है तो लंगोटी जितना बित्ते भर कपड़ा भी आपके आसपास थैले में थैला ही नहीं होना चाहिए। ये मार्ग है साधना का। खुद नंगे पांव चलते हैं, खुद के नाम से गाड़ियां चलती हैं। अब यही देख लो, हमारे नाम लगा रखे, फोटो लगा रखे, एक से भी हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हाँ, मुनिराज पैदल चलते हैं, भाई साहब आ जाते हैं, महाराज मुझे यात्रा करने जाना है गिरनार जी, आप गाड़ी करवा दो। मैं खुद गिरनार जी जाऊंगा तो पैदल एक एक कदम फूंक फूंक के जाऊंगा, तुम्हें गाड़ी करवा दूं, का पाप किसके माथे चढ़ेगा? टिकट बनवा दो, दूर से आया हूं। उद्गांव कुंज में तो एक नामी पंडित जी आ गए, नामधारी। अरे भाई थोड़ी तो समझ। साधु साधु होते हैं, साधुओं को साधु की तरह रहना चाहिए और श्रावकों को उसी तरह की। बताइए, शादी करवा दो, बच्चे नहीं हो रहे हैं, उनको इतना ही शौक था तो मुनि काय को बने, खुदा ही न करके आ जाते। हर चीज का एक विवेक रखो, एक मर्यादा होती है। गुरुजी सरल हैं, आशीर्वाद दे देते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि सड़ी गली बातें लेकर के भी पहुंच जाओ। जिन चीजों के मार्केट में उपचार हैं वो उपचार अपने खुद कर लो। बात करना है तो कुछ ऐसे पूछो, 2-5 मिनट का समय मिलता है त्यागी वृत्ति का, तो कुछ ऐसी बात करो जो आत्मा के लिए हितकारी हो। परिणामों की विशुद्धि के लिए पूछो, उनका रत्नत्रय पूछ लो। नहीं, 10-5 सेकंड का समय मिले तो ऐसा आएगा तो फटाका फोड़ेंगे या फिर समय का सदुपयोग करो, खुद के भी दूसरों के भी। सौभाग्यशाली हो। जरूरी नहीं कि सबकी नजरों में अच्छे ही बनो। लोग अच्छा समझे कि बुरा, आप सही काम करो, सही रास्ते चलो। नाराज हो जाओ तो हो जाओ, लेकिन प्रवृत्ति गलत नहीं होना चाहिए। आत्मार्थियों, श्रावकों को भी थोड़ा सा तप करना चाहिए। श्रावकों का तप क्या है बताइए? श्रावक क्या तपस्या कर सकते हैं? एकासन, उपवास। अरे भाई, वो बने तो बने, ना बने तो कम से कम रात्रि भोजन त्याग का व्रत लो और उसका पालन करो। कम से कम वे चीजें तो मत खाओ जिनमें अभक्ष्य मिले होने की संभावना है। आप क्या समझते हैं, चमकदार पैकेट बंद में से निकल आया और आप चबा चबा के चाट के खा गए? मालूम तो करो कितना बासा है, कितना पुराना है, क्या मिला हुआ। इतना सा तप कर लो कि जिन चीज को जानते नहीं होंगे, जिसके डेट बराबर मालूम ना पड़ेगी, वो चीजें नहीं खाएंगे। इतना तो तप कर सकते हैं। बड़े बूढ़े बाबा लोग भी
जो गिद्ध भोज होता है ना, उठाओ खाओ, पहले आओ पहले पाओ, प्रवचन पूरा हो ना हो टूट पड़ो। हो रहा है कि नहीं? खड़े खड़े खाना, उठा उठा के खाना, आजकल का ही चलन। सम्मान के साथ होता था। आप बहुत कुछ नहीं कर सकते, इतना तो नियम कर लो कि जो हमारे योग्य हो, शुद्ध हो, उचित वस्तु हो, वही खाएंगे। जो नियम लेते हैं गृहस्थ, उसका सही ढंग से पालन कर लेना, यही श्रावक का तप है। भगवान जिनेंद्र की पूजा में खड़े हुए हैं, आधे घंटे स्थिरता से बैठे हुए हैं, मुनिराज की चर्या के लिए सड़क पर खड़े खड़े इंतजार कर रहे हैं। ये भी उनका अगर मन शांत बना हुआ है तो ये भी एक तरह का तप है। मुनिराज पड़क गए, आ गए और भक्ति भाव से उन्हें ले जाना, लेकिन नहीं आए तो भी मन को शांत रखना, ये बड़ा तप है। उस भोले वाले लोग, एक जगह की बात है कि पड़गाहन नहीं हुआ तो उन्होंने क्या किया, अपने कलश जमीन पर पटक दिए और अब मैं चौका नहीं लगाऊंगा, चले गए। अब चौका ऐसा, बताइए यहां तक बात पहुंच जाती है। भाई चौका किसके लिए लगता है? आज भले ऐसे लगता हो कि मुनिराज के लिए लगाया है, मुनिराज तो शुद्ध आहार करते हैं। तो आजकल इतना शिथिल हो गया चारित्र श्रावकों का कि विशेष रूप से तैयारी करना पड़ती है, इसलिए ऐसे फील होता है। बाकी श्रावक का ही चौका होता है। हमारे साथ 10 नहीं 1000 लोग गाड़ियां लेके चलते रहो, हमको तो क्या लेना देना, लेकिन जो चौका वो होगा वो किसका होगा? वो उनका ही होगा। संघ का कोई चौका नहीं हो जाता है, संघ तो संघ होता है। चौका चौके में नहीं आए महाराज जी। भाई आपका था, आपने शुद्ध आहार इसलिए बनाया था कि हम परिवारी जन शुद्ध आहार करेंगे, और मुनिराज पधारे हैं तो निश्चित रूप से कोई ना कोई तो आएंगे, उन्हें भी आहार कराएंगे। और नहीं आ पाए, नहीं मिल पाए तो अब आप क्लेश मत करो, आपके भाव, आपने पुण्य अर्जन कर लिया। मन नहीं मानता है, मन को मनाओ, और इतना ज्यादा उपद्रव करके मत रखो कि इतना नुकसान हो गया, इतना खर्च हो गया और कोई महाराज नहीं आए। ये तप है। आपने शांति धारा ली, आपको ही करना चाहिए, लेकिन ऐसे कुछ घुसपैठिए होते हैं, अकेले वो पाकिस्तान से भारत में ही नहीं घुसते हैं, चौके में भी घुसते हैं। वो पात प्रक्षालन वाले विचारे खड़े रहते हैं आधे घंटे से इंतजार में, बूढ़े छोटे बड़े लोग, और जब पात प्रक्षालन की बारी आती है तो वो तो लोटा पकड़े रह जाते हैं, और घुसपैठिए आकर के इधर से हाथ डालेंगे उधर से। काहे को ऐसे करते हो भाई? जिनका परिवार है, जिनका घर है, वो अपने हिसाब से करें। पड़गाहन का शौक है, अपने घर में करो, छोटी मोटी जैसी व्यवस्था बनाते बनते वैसे बनाओ। चर्या ही तो कराना है शुद्ध, तमाशा मत करो। शोध की, शुद्धि की 4 चीजें भी हों, गर्म पानी हो, पड़गाहन करके देखो। अगर मुनिराज शिकायत करें तो फिर हमें आगे बताना। आचार्य महाराज केवल 2 वस्तु लेते थे आहार में। क्या लेते थे? आखिरी के 10 साल, 1-2 दिन नहीं, 2 वस्तु। कौन कौन सी? अब तुम 1000 थालियां लगा लो, उनके किस काम की? ये भी नहीं कि उद्दिष्ट उनको ये लेना है तो आप उनके लिए बना के रखो। भाई खट्टा मीठा कड़वा जैसा होता था, हमने देखा। अपने 2-4 दर्शनजुली जैसे लेते बना या लिया गया, लिया और चुपचाप आए थे, चुपचाप चले गए। कोई शिकायत नहीं कि भाई हमको अकेला मट्ठा लेना था और तुम मट्ठा भी खट्टा बना के रख लिए। कोई शिकायत नहीं। अगर मेरे लिए बनाया ऐसी भावना होगी तो शिकायत करेंगे,
इसका घर इसने जैसे बनाया, ये जाने ये तो मुझे दे रहा है, लिवाया जा रहा तो लो, नहीं तो छोड़ो। दो चार चीजें से भी काम चलता है। ये भी अतिथि संविभाग भी है, और इसके पीछे जो धैर्य रखा जाता है वो एक तरह का तप है। श्राव को 5 अनुव्रत पालन करना और अनुव्रतों के लिए दृढ़ता बनाए रखना एक प्रकार का तप है। 6 आवश्यक कर्तव्यों में देव पूजा, गुरु पास्ती, स्वाध्याय, संयम, और संयम में दृढ़ता बनाए रखना, हर स्थिति में उसे पालन करना, यही समझ लो एक तरह का तप है। और कुछ ज्यादा करते बनता है तो करो, नहीं बनता है तो छोटे मोटे नियम लो और उन्हें पूरी शिद्दत से, ताकत से निभाओ। पानी छान के पीते हैं, ऐसे हमें वाणी भी छान के उपयोग करना चाहिए। जैसे हम प्रासुक पानी पीते हैं, वाणी भी हमें प्रासुक कर लेना चाहिए, किसी के लिए दुखदाई ना बन जाए, क्लेशकारी ना बन जाए। ये भी एक तरह का तप है। सांच बराबर तप नहीं। सच्चा वचन हो, लेकिन वैसा जो उपकारी हो, हितकारी हो। कानों में तेल डालने की जगह गरम तेल उड़ेलने जैसा काम ना हो। रोकना पड़ता है मन वचन काय की प्रवृत्तियों को, तो जाके आश्रव बंध रुकता है और संवर निर्जरा का मार्ग खुलता है। वो कहानी आपने सुनी हो। राजा के पास एक बकरा था। बकरा जब देखो जब बकरा खाता ही रहता था, जो हमेशा मुंह चलाए, हमेशा मुंह में कुछ भर के रखे, समझ लो ये तो ये बकरा पहले था या आगे जन्म में बनने वाला है। इसलिए इसका बकरी की तरह मुंह चलता रहता हमेशा, खाने के लिए, बोलने के लिए। राजा ने कहा कि कोई है इस पूरी सभा में जो मेरे बकरे को जो है तृप्त कर दे, इसे कुछ खाने की जरूरत ना पड़े। लोगों ने खूब कोशिश की। राजा ने कहा अगर तृप्त ना हुआ तो आपको दंड मिलेगा। आखिर में बकरा क्या तृप्त होता, खूब खिला पिला के लाए और जैसे हरी पत्तियां दिखाएं तो पेट फुल होने के बाद भी, जैसे आजकल होते ना बकरे, खूब रसगुल्ले लड्डू खा के आ गए, उसके बाद भी एक आध आइसक्रीम का तो चढ़ा ही जाएंगे। सत्तर 70%, ज्यादा से ज्यादा 80% भोजन करना चाहिए। 80% जैसे लगने लगे कि भोजन हो गया, पर्याप्त हो गया, तो बंद कर देना चाहिए। ऊपर तक जो पैक कर लेते हैं ना, थोड़ा और लो, थोड़ा और लिया जाएगा, पानी पी पी के ले और ले। और जब वो ऐसे फिक्स हो जाएगा ना, तो फिक्स होने के बाद पचने की जगह नहीं बचेगी, गैस बनेगी, या तो उल्टी होगी या दस्त होगा या कोई दूसरी चीजें पैदा हो जाएंगी। कम खाने से आदमी नहीं मरता है, ज्यादा खाने से परेशान हो जाता है। अगर कम भी खाया लेकिन वो पच करके पूरा उसने सही ढंग से रस बनाया, सही ढंग से उसने बॉडी को, तो ठीक रहेगा। लेकिन अति हो गई और अजीर्ण हो गया तो फिर वो पूरा का पूरा निकलेगा। कोई सफल नहीं हुआ कि बकरा तृप्त हो जाए। अंत में एक धर्मात्मा श्रावक थे, उन्होंने कहा महाराज मैं एक बार कोशिश करके देखता हूं। राजा ने कहा कि कोई भी कोशिश करो लेकिन ये तृप्त होना चाहिए। सेठ जी लेके गए और हरी हरी घास पत्तियां उसके सामने लाए, उसको रखी। लेकिन जैसे ही खाने को आगे बढ़ता तो एक अच्छा डंडा ले लिया हाथ में, और जैसे खाने को तैयार होता तो एक मुंह पर मारते।
पीठ पर मारते। तो खाना 2, 4, 10 बार में उसको लगा कि अब हम खाएंगे तो हमें डंडा पड़ने ही वाला है, पड़ने ही वाला है। अगला दिन होते होते तो उसको पक्का हो गया। सुबह फिर पत्तियां दिखाई, खिलाई, लेकिन राजा के पास लेके पहुंची। महाराज लो तृप्त हो गया। राजा ने देखा, अरे रोज की अपेक्षा तो कमजोर दिख रहा है, पेट भी थोड़ा सा अंदर घुस गया है, लेकिन तृप्त कैसे हो गया? राजा ने कहा ऐसे नहीं चलेगा, हम इसकी परीक्षा करेंगे, ये तृप्त हुआ कि नहीं। उन्होंने कहा कि महाराज खूब परीक्षा करो, आप तो शौक से करो। उसको पत्तियां खिलाई, लेकिन पत्तियों की तरफ देखता और ऐसा, और स्पेशल अच्छी तरह की पत्तियां मंगाई जो उसको पसंद हो, लेकिन वो देखता और इधर सेठ जी की तरफ देखता। राजा ने कहा वास्तव में ये तो तृप्त हो गया। आज इसको देखते मुझे कई वर्ष हो गए, महीनों बीत गए, लेकिन कभी तृप्त नहीं हुआ। आपने कैसे तृप्त कर दिया? क्या खिलाया इसको कि तृप्त हो गया? सेठ ने कहा महाराज बकरी खिलाने से तृप्त नहीं होते। आदमी का पेट, आदमी का मन जो है ना, ये भी बकरी की तरह है, मुंह चलता ही रहता है। अरे खिलाने से तृप्त नहीं हो तो कैसे तृप्त हुआ? इसको कुछ नहीं खिला, बिना खिलाए मैंने तृप्त कर दिया। आप अगर इसको खिला के दिखाओ कम से कम मेरे सामने। दादा ने कहा तो आप तो जीते, लेकिन ये तो बताओ तो तृप्त हुआ क्या? कुछ तो खाया होगा इसने, तो कुछ नहीं खा रहा है। उन्होंने कहा इसने मार खाई। जब भी खाने के लिए आगे आता तो एक डंडा पड़ता, जब भी खाने के लिए मुंह करता तो एक डंडा पड़ता। अब इसको लगा कि खाते हैं तो मार पड़ती है। ध्यान रखो, ज्यादा जीभ लपलपाते हैं ना तो मार पड़ती है। थोक में मार पड़े उसके पहले ही समझ जाओ कि जितना जरूरी हो उतना खाओ, जितना जरूरी हो उतना बोलो। मन वचन काया को थोड़ा कंट्रोल करना सीखो, ये तप है। तपस्वी सम्राट जैसा तप तो हमको जमे ना जमे। लेकिन अगर हम उनकी आराधना भी करें तो भी हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। श्रावकों, देव पूजा जरूर करो, गुरु उपासना जितने लेवल की जितनी बनती है करो। स्वाध्याय भी थोड़ा सा हो, संयम भी हो किसी ना किसी रूप में। एकदम निरर्गल जीवन गड्ढे में गिरा देता है। तपस्या भी रखो, चाहे वह इस रूप हो कि हम जो नियम लें उसे गंभीरता से पालन करें पूरी तरह से, वही तप। और आता है दान। जो भी है सबका हो कल्याण, सोनो थाओ मंगल, ये भी भावना साथे जय बोलिए। अहिंसा मई, ये जो है ना, ये किसने लिखा है? तो इसमें कुछ लिखा तो नहीं, अधिवेशन किसका है? जय बोलिए अहिंसा मई विश्व धर्म की। जिसने लिखा है वो आदमी आ जाओ। बोलो परम पूज्य अभीक्ष्ण ज्ञान उपयोगी वर्तमान की वर्तमान। करना क्या है? चतुर्थ भट्टाधीश आचार्य सुनील सागर जी गुरुदेव की।